जादुई गुफा में दुनिया। बहुत दूर पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था सोनापुर गांव। ये गांव नक्शों में कहीं नहीं मिलता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और हमेशा बहती ठंडी हवाएं। लोग कहते थे कि यह गांव जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। सोनापुर में रहने वाला अमन एक साधारण सा लड़का था। उम्र करीब 17 साल। उसके पिता लकड़हारे थे और माँ जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बेचती थीं। अमन का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे किताबें पढ़ना, कहानियां सुनना और नई दुनिया के बारे में जानना अच्छा लगता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक जादुई गुफा है। जो उसमें गया वह या तो वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो पहले जैसा कभी नहीं रहा। अमन की आंखों में हर बार यह कहानी सुनकर चमक आ जाती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में फसल उगी, न नदियों में पानी रहा। लोग भूखे रहने लगे। अमन ने देखा कि उसकी माँ आधा खाना उसे दे देती है और खुद भूखी सो जाती है। उस रात अमन ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर उस गुफा में सच में कोई दुनिया है तो शायद वहाँ हमारे गांव का हल भी हो। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल जितना अंदर जाता उतना ही डरावना होता जाता। अजीब सी आवाजें, हिलते पेड़ और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आया जिस पर लिखा था, जो भीतर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। पत्थर के पीछे थी वही जादुई गुफा। गुफा का मुंह काला था, जैसे अंधेरा ही अंधेरा हो। अमन ने डरते हुए कदम बढ़ाया। जैसे ही अमन ने गुफा में कदम रखा, तेज रोशनी चमकी और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह किसी दूसरी ही दुनिया में था। नीला आसमान, सुनहरे पेड़, उड़ते हुए पक्षी जो इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। नदियों का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। उसकी आंखों में गहराई थी। स्वागत है अमन, तुम गुफा की दुनिया में हो। अमन चौंक गया, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, ये दुनिया सब जानती है। बूढ़े ने बताया कि ये दुनिया इच्छाओं और कर्मों से चलती है। यहाँ वही टिक सकता है जिसका दिल सच्चा हो। लेकिन इस दुनिया पर खतरा मंडरा रहा था। एक ताकतवर राक्षस कालछाया जो इस दुनिया की सारी रोशनी निगलना चाहता था। और भविष्यवाणी थी, बाहरी दुनिया से आया एक गरीब लड़का इस दुनिया को बचाएगा। अमन समझ गया, वह वही है। अमन को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां स्वादिष्ट खाने की खुशबू थी, लेकिन खाना किसी और के लिए था, एक भूखी बच्ची के लिए। उसकी खुद की भूख से हालत खराब थी। आवाज आई, अगर तुम खाना खा लोगे परीक्षा में पास, अगर छोड़ दोगे तो कमजोर कहलाओगे। अमन ने बिना सोचे खाना बच्ची को दे दिया। दरवाज़ा खुल गया। वह पहली परीक्षा पास कर चुका था। उसे सोने चांदी से भरे कमरे में ले जाया गया। आवाज़ आई, जितना चाहो ले जाओ, ये सब तुम्हारा हो सकता है। अमन को अपनी माँ, गांव, गरीबी याद आ गई। उसने बस एक छोटा सा सिक्का उठाया, इतना ही काफ़ी है। कमरा गायब हो गया। अब सामने था कालछाया, भयानक, अंधेरे से बना राक्षस। कालछाया बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अमन कांप रहा था, लेकिन उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सच्चाई है। उसके दिल से रोशनी निकली। कालछाया चीखकर खत्म हो गया। गुफा की दुनिया फिर से रोशन हो गई। पेड़ हरे हो गए, नदियां बहने लगीं। बूढ़ा बोला, अब तुम्हारी इच्छा। अमन ने कहा, मेरे गांव में पानी, खाना और खुशहाली लौटा दो। तेज रोशनी हुई। अमन की आंख खुली। वह फिर से गुफा के बाहर था। लेकिन अब जंगल हरा भरा था। गांव में बारिश हो रही थी। लोग खुशी से रो रहे थे। अमन की माँ ने उसे गले लगा लिया। अमन समझ गया, जादुई गुफा कहीं बाहर नहीं होती, वह हमारे दिल के अंदर होती है। जहाँ सच्चाई, त्याग और हिम्मत होती है, वहीं एक नई दुनिया जन्म लेती है। और आज भी गांव के बच्चे उस गुफा की कहानी सुनते हैं। लेकिन अब कहानी डर की नहीं, उम्मीद की है।